जो मनुष्य ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, वे उनकी पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। कोई अपनी इच्छा से, कोई किसी के कहने से और कोई किसी को देखकर अपने अपने तरीके से भगवान को भजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन सभी श्रद्धा पूर्वक मन से करते हैं। कोई प्रतिदिन मंदिर जाता है तो कोई घर के मंदिर में ही पूजा करके संतुष्ट हो जाता है। कोई कम समय दे पाता है तो कोई अधिक समय दे पाता है। किंतु उनके मन के किसी कोने में कभी न कभी एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या वही तरीका है ईश्वर को भजने का, भक्ति का, उनकी आराधना का, उनको पाने का। मनुष्य के जीवन में जीने के तरीके में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक अजीब प्रकार का स्वभाव है मनुष्य का, जहां कुछ भी निश्चित नहीं रहता, अनिश्चित रहता है, क्योंकि वह अकेला ही ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में जिसे बोध है। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो इस बोध के कारण स्वयं को खोजने में लगे रहते हैं। इस खोज में वे स्वयं के भीतर झांकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बड़ी तपस्याओं, सद्कर्मों के उपरांत इसे प्राप्त किया है, अंतिम खोज में लग जाते हैं, उस ईश्वर को स्वयं में खोजते हैं, भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और गहन प्रेम ही भक्ति है। वास्तव में भक्ति या भक्ति योग में यह नहीं बताया गया है कि अपनी भक्ति का आधार किसे बनाएं, और न ही भक्ति करने की कोई विशेष विधि बताई गई है। वह इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि हर मनुष्य की सोच, उसकी मानसिक शारीरिक क्षमता, उसका सामर्थ्य, उसके भाव, परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। संभव है कि अगर एक ही प्रकार का कोई तरीका बताया गया होता भक्ति का, तो यह जरूरी भी तो नहीं कि वह सबको रुचिकर ही होगा, सब उसी तरीके या विधान को माने, यह भी तो आवश्यक नहीं। भक्ति एक स्व अर्पण और समर्पण का भाव है, आत्मा परमात्मा के एकत्व का भाव है, उस भक्त के मन का व्यक्तिगत भाव है, जिसमें किसी भी प्रकार के दबाव का तो प्रश्न ही नहीं। प्रत्येक मनुष्य भक्ति करने का अधिकारी है और भक्ति करने में समर्थ भी है। इसीलिए शास्त्रों में नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है, यानी भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। जिसे जिस प्रकार से भगवान को भजना है, भक्ति करनी है, वह करने के लिए स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नव लक्षणा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इस प्रकार से नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। तो पहला प्रकार है श्रवण। ईश्वर की महिमा, स्तुति, गुणगान, शक्ति, स्तोत्र आदि को परम श्रद्धा पूर्वक अतृप्त मन से निरंतर सुनना। सुनने से उसका मन भरता नहीं, तृप्त नहीं होता, बल्कि और आनंदित होता है। ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीला, उनके चमत्कारों और भगवत गीता में दिए गए ज्ञान को सुनना श्रवण भक्ति है, जैसे राजा परीक्षित ने सुना। दूसरा है कीर्तन। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, शक्ति, महिमा आदि को आनंद और उत्साह के साथ गाना कीर्तन कहलाता है। ईश्वर का यशोगान करना, भक्ति में ओतप्रोत होकर ईश्वर की अलौकिक शक्तियों का गान करना, उससे उस भक्त के मन को शांति प्राप्त होती है, जैसे शुकदेव जी। तीसरा है स्मरण। निरंतर अनन्य भाव से ईश्वर के महात्म्य और उनकी शक्तियों को मन में धारण करते हुए हर्षित होना स्मरण कहा गया है। भक्त को प्रत्येक स्थान पर और अपने सभी कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है, और ऐसा करने में भक्त स्वयं को भूल जाता है, जैसे भक्त प्रहलाद।
चौथा है पाद सेवन। भगवान के चरणों की या उनकी पवित्र पादुकाओं की सेवा करना। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखते हुए भक्त स्वयं को उनके चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर देता है, जैसे लक्ष्मी जी। पांचवा है अर्चनम, ईश्वर की पूजा करना। पूजा और धार्मिक संस्कार करके, मंत्रों का जाप करके, भजन गाकर, आरती करके अपने आराध्य को फल फूल वस्त्र आदि अर्पित करके उनके प्रति पूर्ण अर्पण करना। इस अर्पण के रूप में भक्त का प्रेम अभिव्यक्त होता है और जैसे जैसे भक्त के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्त सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता है और ऐसा करने से भक्त को आंतरिक संतुष्टि मिलती है। मन, वचन और कर्म की पवित्र वस्तुओं से ईश्वर की पूजा करना ही अर्चन भक्ति है, जैसे पृथु राजा। छठा है वंदनम, ईश्वर को नमन करना। इसमें भक्त ईश्वर के सामने झुकता है या उनके चरण स्पर्श करता है। धीरे धीरे ईश्वर का जो प्रिय रूप भक्त को लगता है वह उसे सब जगह दिखाई देता है। माता पिता, गुरुजन, आचार्य, विद्वान लोग, योगी, संत आदि को ईश्वर का मूर्त रूप मानकर पवित्र हृदय से उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण करना, यही ईश्वर का वंदन है, जैसे अक्रूर जी। सातवां है दास्य। इसमें भक्त स्वयं को ईश्वर का दास मानता है। यहां अहम की भावना पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है और विशेष बात यह है कि यह अहम भावना बिना किसी हीन भावना के समाप्त होती है। ऐसा भक्त संसार में जितने भी वस्तुएं, व्यक्ति, ऐश्वर्य हैं, उनका स्वामी ईश्वर को मानता है और स्वयं को ईश्वर का सेवक मानकर त्याग भाव से सेवा करता है और यह त्याग भावना से की जाने वाली सेवा ही दास्य भाव है। यह विनम्रता की चरम सीमा होती है। ऐसे भक्त के मन में उस परम पिता परमेश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित करने की प्रबल इच्छा होती है, जैसे हनुमान जी। आठवां है सख्य, ईश्वर के साथ मित्र भावना का विकास। इस प्रकार की भक्ति में वह भक्त स्वयं को ईश्वर के मित्र के रूप में देखता है। ईश्वर को अपना परम मित्र मानकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना, सच्चे भाव से अपने सभी कर्मों का निवेदन कर देना ही सख्य भाव है, जैसे अर्जुन। और नौवां है आत्मनिवेदन। इसमें भक्त स्वयं को उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। ईश्वर की भक्ति विशेष से युक्त होकर स्वयं को हमेशा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर देना, अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना ही आत्मनिवेदन है, जैसे राजा बलि। भक्ति के इन 9 प्रकारों में एक प्रकार अर्चन बताया गया, जिसमें धार्मिक संस्कार, भजन, मंत्र, इनके अतिरिक्त जो आरती की जाती है उसका भी समावेश इसी में होता है। किसी भी पूजा का आरती एक महत्वपूर्ण अंग है। आरती करते समय दोनों हाथों का उपयोग होता है। दाहिने हाथ में दीपक और बाएं हाथ में घंटी रहती है। यह आप सभी जानते हैं, किंतु आप यह नहीं जानते कि इसका बड़ा ही वैज्ञानिक आधार है। हमने उस आधार को समझने का प्रयास ही नहीं किया, या यह समझ लो कि किसी ने आपको समझाया नहीं, बताया नहीं। आज भी अनेक ऐसे परिवार हैं जिन घरों में नित्य आरती होती है, बस एक परंपरा सी बन गई है। देखिए, हमारे शरीर में एक मस्तिष्क है, उसके 3 भाग हैं, दाहिना, बायां और मध्य। आमतौर पर मनुष्य दाहिने हाथ से काम करने वाले होते हैं,
बाएं हाथ का प्रयोग उतना नहीं होता जितना दाहिने हाथ का होता है, और दोनों हाथों का उपयोग एक ही समय पर बहुत ही कम देखने में आता है। बाएं भाग के मस्तिष्क से हमारे शरीर के दाहिने भाग को ऊर्जा मिलती है, संदेश मिलता है, तब वह क्रियान्वित होता है, प्रभावित होता है। और मस्तिष्क के दाहिने भाग से हमारे शरीर के बाएं भाग को ऊर्जा मिलती है, संदेश मिलता है, तब वह क्रियान्वित होता है। इसीलिए आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसे लकवा या पैरालिसिस हो गया हो, तो आपने देखा होगा कि उसके शरीर का दाहिना या बायां भाग कार्य नहीं कर पाता, वह भाग ऊर्जाहीन, शक्तिहीन हो जाता है। अगर उस व्यक्ति के शरीर के दाहिने अंग में कमजोरी है तो यह मान लो कि उसके मस्तिष्क के बाएं भाग में गड़बड़ हुई है, और अगर उसका बायां अंग कमजोर है तो यह मान लो कि उसके मस्तिष्क के दाहिने भाग में गड़बड़ हुई है। मनुष्य पूरे जीवन अपने मस्तिष्क के एक ही हिस्से को काम में लेता है, दाहिना या बायां, और दूसरा हिस्सा बिना उपयोग में लिए ही हमारे साथ समाप्त हो जाता है। आरती के समय हम दाहिने हाथ में दीपक लेकर हमारे इष्ट के समक्ष कुछ नाम जप करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, या कुछ भी नहीं तो समर्पण का भाव लिए हुए खड़े रहते हैं। उस दाहिने हाथ के दीपक की ऊष्मा से मस्तिष्क के बाएं भाग को ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा का सकारात्मक प्रभाव मस्तिष्क के बाएं भाग पर पड़ता है, क्योंकि दाहिने हाथ का संबंध मस्तिष्क के बाएं हाथ से है, और उसी समय बाएं हाथ से घंटी को एक लय में एक सुंदर तरीके से बजाते रहते हैं। इस समय मस्तिष्क के दाहिने भाग का संबंध शरीर के बाएं भाग से बना हुआ रहता है। इस घंटी का एक लय में बजने वाला मधुर स्वर मन को शांति प्रदान करते रहता है। इस प्रकार से आरती करते समय हमारे दोनों हाथ एक ही समय में पूरी तरह तारतम्यता से काम करते हैं। इस समय दाहिने हाथ में दीपक होता है। उस दीपक को भगवान के सामने मुख से नीचे चरणों की ओर और नीचे चरणों से ऊपर मुख की ओर एक लय में घुमाते हैं, एक विशेष तरीके से, और बाएं हाथ में घंटी बज रही होती है। तब मस्तिष्क के मध्य भाग में नई ऊर्जा का संचार होता है, जब दोनों हाथ एक ही समय कार्य कर रहे होते हैं। वैसे मस्तिष्क हमारे इस शरीर में एक अति महत्वपूर्ण अंग है, किंतु इसका यह मध्य भाग ही, जिससे हमें शांति, आनंद, प्रेम, सात्विकता, शुचिता, पवित्र भाव, समर्पण भाव, एकाग्रता, समता, एकात्मता, अपनत्वता, सकारात्मकता, ये सारे जीवन को सुखदायी बनाने वाले भावों की प्राप्ति होती है। और ये सब करते हुए हमारी आंखों के सामने क्या है? हम हमारे आराध्य की आंखों में त्याग और समर्पित भाव से एक प्रार्थी की तरह देखते रहते हैं। ऐसा करने से ध्यान करने की क्षमता सुदृढ़ और सक्षम होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि उसके सामने जो वस्तु होती है वह उसी के बारे में सोचता है, विचार करता है। अगर वह गाय देखता है तो गाय के बारे में, घोड़ा देखता है तो घोड़े के बारे में। और आरती के इस मंगलकारी समय में तो आपकी आंखों के समक्ष आपके अपने आराध्य की ही छवि है, तो निश्चित रूप से आप उस छवि को ही देख रहे होते हैं, उसी का विचार कर रहे होते हैं। आपके मन पर छपी आपके आराध्य की इस छवि से आप आनंदित हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है आरती के कारण। दोनों हाथों का उपयोग एक ही समय पर किया जा रहा है। इसका परिणाम ये है कि हमें सब सुखदायी भावों की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।